गणेश जी के प्रादुर्भाव की किंवदंती बेहद रोचक और अर्थपूर्ण है, जिसमें कई विविधताएं भी पाई जाती हैं। मैं आपको सबसे प्रचलित दो कथाओं को विस्तार में सुनाता हूँ। पहली कथा। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। स्नान से पहले उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक नन्हे बालक का रूप बनाया और उसे द्वारपाल नियुक्त कर दिया। उन्होंने बालक को सख्त निर्देश दिया कि उनकी स्नान समाधि के दौरान किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति न दे। इसी बीच कैलाश भ्रमण करते हुए भगवान शिव लौट आए। द्वारपाल बालक ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए शिव को भी प्रवेश से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने उस बालक का सिर त्रिशूल से काट दिया। स्नान से समाप्त होकर वापस लौटी माता पार्वती यह दृश्य देखकर विचलित हो गईं। उन्होंने बताया कि यह बालक तो उनके द्वारा बनाया गया था। माता के दुहक को देखकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल पुनः चलाया और दक्षिण दिशा की ओर प्रहार किया। उस दिशा में एक हथिनी सो रही थी। भगवान शिव के त्रिशूल से आहत होकर वह अपने बच्चे से अलग हो गई। शिव ने तत्काल उस हथिनी के बच्चे का सिर लाकर मिट्टी के बालक के धड़ से जोड़ दिया, जिससे भगवान गणेश का प्रादुर्भाव हुआ। माता पार्वती ने हथिनी के बच्चे के सिर वाले इस नए रूप को भी उसी मातृत्व भाव से स्वीकार लिया। भगवान शिव ने गणेश को असीम ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का वरदान दिया, साथ ही उन्हें विघ्नहर्ता की उपाधि भी प्रदान की। गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का भी आशीर्वाद दिया गया। दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती को पुत्ररत्न की इच्छा हुई। उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें एक सुंदर बालक प्रदान किया। माता ने उस बालक को असीम प्यार दिया और उसे अपने साथ कैलाश ले गईं। भगवान शिव जब कैलाश लौटने पर इस नए बालक को देखकर अचंभित और क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वह कौन है। इस अज्ञातता और क्रोध में उन्होंने उस बालक का सिर त्रिशूल से काट दिया। यह दृश्य देखकर माता पार्वती विलाप करने लगीं और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह किसी तरह बालक को वापस लाएं। तब शिव ने उसी दक्षिण दिशा की ओर त्रिशूल चलाया, जहां पहले भी हथिनी के बच्चे का सिर प्राप्त हुआ था। इस बार भी वही हुआ। शिव ने हथिनी के बच्चे का सिर लेकर उसे बालक के धड़ से जोड़ दिया, जिससे गणेश का पुनर्जन्म हुआ। माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव ने गणेश को भी अपार ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का वरदान दिया। यह भी कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश की पूजा अवश्य की जानी चाहिए, तभी उस कार्य में सफलता मिलती है। ये दोनों कथाएं भगवान गणेश के जन्म की दिव्यता और महानता को दर्शाती हैं। वह ज्ञान, बुद्धि और सफलता के प्रतीक हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में व्यापक रूप से पूजा जाता है। अब बताइए आपको कौन सी कथा अधिक पसंद आई? ऐसी कई रोचक कहानियों के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।